नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हाल बेहाल है। 10 दिनों से हड़ताल के चलते चारों ओर गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं। हरियाणा के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं के बीच आज भी बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री के साथ भी बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके चलते एक बार फिर से हड़ताल के समय को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कर्मचारियों का हड़ताल करने का ये तरीका ठीक है? क्या कर्मचारियों की मांगे जायज है? क्या सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए? साथ ही सीएम की ओर से भी क्या कुछ कहा गया है हड़ताल को लेकर, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। देखिए, हरियाणा के लोगों के लिए राज्य में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। 10 दिनों से हड़ताल के कारण चारों ओर गंदगी और कचरे के ढेर लग गए हैं। हरियाणा के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं के बीच आज भी बैठक हुई और ये बैठक बेनतीजा रही। बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई। हड़ताल जारी है। आपको बता दें, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरों में बुरा हाल है। चारों ओर गंदगी और कचरा फैला है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लंबी खिंचने के आसार बन गए हैं। बातचीत हुई तो बेनतीजा रही। करीब 40,000 सफाई कर्मचारी नियमितीकरण और पक्की भर्ती समेत करीब 1.5 दर्जन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 10वां दिन है हड़ताल का। पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और कल हमने 9वां दिन था हमारा हड़ताल का। हमने रात का धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया है और शहर में सभी कर्मचारियों ने अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। कहीं प्रशासन की तरफ से कूड़े का उठान तो नहीं हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने त्योहारों के सीजन में हड़ताल को गलत बताया और हड़ताल खत्म करने को कहा। तो यह है कि हमने सफाई कर्मचारियों से हर साल कोई ना कोई हमारी मीटिंग होती है, बातचीत होती है और उस बातचीत में वो अपनी मांगे रखते हैं। जो उसमें संभव होती है हम तुरंत मानते हैं, जो मानो संभव नहीं होती उनको समझा भी देते हैं, या कई बार कुछ डिमांड्स ऐसी डेफर भी होती हैं। लेकिन इस बार सफाई कर्मचारियों ने जो कुछ स्ट्राइक की है इसका उन्होंने समय ठीक नहीं चुना और ये मैंने उनको बताया है कि आप लोगों ने दिवाली का ये अवसर जो चुना है, ये एक अलग प्रकार का एक दबाव जो डालने की बात की है, ये कतई उचित नहीं की जा सकती और जनता में भी ये फीलिंग है। लेकिन फिर भी इस मैसेज के साथ साथ हमारी उनके साथ मीटिंग चल रही है। हड़ताल पर राजनीति भी जारी है। विपक्ष ने विधिवत रूप से हड़ताली कर्मचारियों को अपना समर्थन दे दिया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम लोग पिस रहे हैं। हर शहर में गंदगी का अंबार खड़ा हो गया है। अगर सरकार ने हड़ताल जल्द खत्म नहीं करवाए तो आने वाले दिनों में गंदगी के कारण मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कैसे कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होगी? क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानेगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? कब तक हरियाणा वासियों को परेशान होना पड़ेगा? चर्चा हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता रजवन दहीनवाल जी हैं और साथ ही गुरुग्राम कर्मचारी संघ के प्रधान राम सिंह सारसर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक रणबीर शर्मा जी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत सरकार से यानी बीजेपी से होगी। डीपी कौशिक जी, 10 दिन हो गए हैं हड़ताल को। हरियाणा में शहरी जनता बेहद परेशान है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदगी का अंबार लगा है, आपके आसपास भी होगा। तो क्या कारण है कि अब तक कोई समाधान आप लोग नहीं निकाल पाए? ज्योति, देखिए, जो मैटर है इसके पूरी सरकार इसके लिए चिंतित है और इस मैटर के बारे में मीटिंगें जारी भी हैं, बातचीत चल भी रही है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है सफाई कर्मचारी भाइयों को मैंने पहले भी बताया था, टाइम गलत चुना, ये माननीय मुख्यमंत्री ने बोला, हम लोग भी कह रहे हैं और प्रदेश की जनता भी कह रही है। ठीक है, आपकी मांगे जायज है, मांगी भी जाती है, कुछ नाजायज भी होती है। और जैसे मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था और पहले भी अक्सर देखा है कि जो डिमांडें कई बार हर साल कुछ न कुछ होता है मीटिंग में, वो पूरी भी की जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखकर इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। अभी सोच ले, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम गहन विचार कर रहे हैं इनके जो डिमांड है उनके ऊपर, और मुझे लगता है कि जल्दी ही जल्दी इनकी डिमांडों को जो पॉसिबल है, जो मांगने लायक है, वो मांगी जाएंगी और कर्मचारियों को साथ बैठकर जिस तरह की मीटिंग आज भी हुई है और भविष्य में मीटिंग होगी, इसको जल्दी से खत्म करवाने का काम
प्रयास जारी है। पर थोड़ा सा इनको अगर देखिए, मतलब ये है कि मेरा एक सुझाव भी है, और मैं देखिए पार्टी के नाते नहीं कह रहा, मैं एक पर्सनल रूप से कह रहा हूँ कि हड़ताल ठीक है, आप जायज आप रखिए, पर हेडक्वार्टर को रख लिए, लोगों को काम तो करने दीजिए ना। आपकी बात सुन ली सरकार ने, सरकार उस पर गहन विचार भी कर रही, आप सभी को क्यों परेशान करें? आप ठीक है, आप मेन आदमी है, आपके हेडक्वार्टर बैठ जाइए, पर थोड़ा काम तो जारी रखें ना, जिससे हमारा प्रदेश है, हमारा घर है, हमारे परिवार है, सबको परेशानी हो रही है। अगर सफाई कर्मचारी में प्रधान जी बैठे होंगे, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की अगर सोच हो जाए तो मुझे लगता है और भी अच्छा होगा कि थोड़ा बहुत काम भी चलता रहे। सरकार का तो आपका जो मामला है सरकार के संज्ञान में है और आप लोग भी उचित हैं, लेकिन कई बार चीजें प्रेशर बनाने से नहीं होती, आराम से बैठ के समाधान निकाला जाता है, वो हमेशा आपने देखा होगा निकलता भी रहता है। तो ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके बहुत लोकप्रिय चैनल है, सभी लोग देखते हैं, तो मैं सभी को इनसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करके, अपने पैटर्न को चेंज करके काम करें, और आपकी जितनी जल्दी मांगे सरकार पूरी करेगी। वो आपके साथ मीटिंग के दौरान चलती रहती है बातें, डिस्कशन आप लोगों का, तो आप जरा इसके बारे में सोचिएगा और प्रदेश की जनता को एक साफ सुथरा जो आप लोग पहले करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रदेश की जनता की नजरें टिकी हुई है, और सारा जो प्रदेश है वो देखिए हमारा वैसे भी साफ सुथरा प्रदेश है, हर मामले में साफ सुथरा है। अब इस भाईचारा को ना बिगाड़ें, इस साफ सफाई के देश में, प्रदेश में एक भाईचारा बना रहे, तो आप इसके बारे में सोचने का कष्ट करें, यही मेरी आप लोगों की प्रार्थना है। राम सिंह जी, क्या परेशान होते हरियाणा वासी, शहर वासी, जनता आप लोगों को नजर नहीं आती, या फिर कोई लेना देना नहीं आप लोगों को लोगों की परेशानी से? नहीं, क्यों नहीं, हमें जो है कि जनता के जो समस्याएं हैं और जनहित में जो परेशानियां आ रही हैं उसकी चिंताएं हैं, और पूर्ण रूप से हम चिंताएं भी करते आ रहे हैं। और आपको पता भी है कि देशवासियों की सेवाएं करते हैं, प्रदेशवासियों की हम जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा करते हैं। और अभी कोरोना काल के अंदर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमने अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बच्चों की परवाह न करते हुए हमने पूरे शहर को जो है कि साफ़ सुथरा रखने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि पूरे शहर के अंदर हमने सैनिटाइजर का काम किया, घर घर सैनिटाइजर पहुँचाया। उसके बावजूद आपने ये देखा होगा कि जो कोरोना काल के अंदर कोरोना से जो जिन मतलब जो है कि लोगों के अंदर जो मौतें हुई, उन मौतों को भी हमने जो है कि शमशानों में जो है क्रिमिसन ग्राउंड ले जा करके उनका जो है कि हमने संस्कार किया। अब साथी जैसे कि कौशिक जी कह रहे हैं कि ये जो मांगे हैं, ये मांगे कोई हमारी आज नई ताज़ा नहीं है, ये हमारी लंबित पड़ी मांगे हैं। काफ़ी समय से हम हरियाणा सरकार को अपना जो है कि मांग पत्र सौंपते आ रहे हैं। माननीय जो है कि मंत्री महोदय द्वारा, हमारे जो है कि निगम आयुक्त द्वारा, हमारे जो है कि वो डीसी माध्यम द्वारा, और यहाँ तक कि जो है कि जितनी भी जो है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व करने वाले सरकार के अंदर अफसर हैं और हमारे मंत्री हैं, उन द्वारा हमने अपना मांग पत्र पहुँचाया है। और ये लगभग अभी भी हमने 4 महीने पहले एक अपना मांग पत्र हरियाणा सरकार को सौंपा, जिसके अंदर हमने ये जो है कि हड़ताल का नोटिस जारी किया। 4 महीने पहले भेजा हुआ नोटिस आज इनको ऐसा लग रहा है कि ये आज ही भेजा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 महीने पहले हरियाणा सरकार हमारे से वार्तालाप कर सकती थी, 2 महीने बाद भी वार्तालाप कर सकती थी, दिवाली के 10 दिन पहले भी वार्तालाप कर सकती थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ये कहते हैं कि ये समय सही नहीं है दिवाली का। हम दिवाली के टाइम पर अपनी जो है कि काली दिवाली मनाने पर मजबूर थे। आप लोगों ने हमारी 1% भी जो है कि परवाह नहीं की और ना ही हमारी तरफ देखा। हमें शौक नहीं है कि हम अपने दिवाली जैसे पर्व पर काली दिवाली मना करके हम जो है कि अपने घरों में ना जा करके हड़ताल करें, लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। हमने सिर्फ क्या मांगा है हरियाणा सरकार से? हम कोई हरियाणा सरकार से ना तो कोई ताजमहल मांग रहे, ना लाल किला मांग रहे। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार से कि हरियाणा सरकार जो ठेका प्रथा है उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर विशेष रूप से ठेकेदार शोषण करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, हर तरीके का शोषण है। हम उस शोषण से उन कर्मचारियों को निजात मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। और हमारी दूसरी जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो कर्मचारी लंबे समय से ये इंतजार कर रहे हैं कि हम कभी पक्के होंगे, आज उनको 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए हैं अपनी सेवाएं देते हुए, लेकिन आज हरियाणा सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया। कर्मचारियों को भय है कि कहीं ना कहीं हमें भी इस कौशल रोजगार निगम में डाला जाएगा। और कौशल रोजगार निगम की जो टर्म कंडीशंस हैं वो आप देख लीजिए। उसके अंदर क्या है कि 11 महीने तक आपका एग्रीमेंट होगा, 11 महीने बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर बेटर परफॉर्मेंस रही तो आपको दोबारा 11 महीने का एग्रीमेंट दिया जाएगा। अगर आपकी बेटर परफॉर्मेंस नहीं रही तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस नहीं आप लोगों में कि अच्छा ही काम करेंगे? बिल्कुल अच्छा ही काम करें। आप नहीं चाहते कि अच्छा काम करें, फिर एक बार फिर से रिन्यू किया जाए इसे?
हम मैडम अच्छा ही करते हैं, हम पूरी ईमानदारी बता तो रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करते हैं। अब आपको मैं पूर्ण रूप से बताना चाह रहा हूं कि जब वो कौशल रोजगार निगम अच्छा है, कैसे अच्छा है बताइए आप। चलिए इस पॉइंट पर हम आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस से मेरा सवाल रहेगा बजरंग दास जी, कोई भी पार्टी विपक्ष में हो और कोई भी वर्ग किसी भी सेक्टर से जुड़ी हड़ताल हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, फटाफट समर्थन दे दिया जाता है। कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में। आप लोग मैडम ऐसा है नहीं, मेरा कांग्रेस से सवाल के बजरंग दास जी से। ज्योति जी बताना चाहता हूं, समर्थन का जहां तक सवाल है, सफाई कर्मचारी हमारे भाई है, ये रात दिन मेहनत करके अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं। जिस प्रकार कोरोना के समय में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हॉस्पिटलों में सफाई काम किया, दुनिया भर का उन्होंने काम किया, ये एक सराहनीय कदम था। इसके साथ साथ देखिए हमारी गंदगी तो ये साफ करते हैं, सीवरेज में घुस घुस कर गंद निकालना, सारा काम करना। कई बार आपने ये भी सुना होगा जब सीवरेज साफ करते हैं गैस बन जाती है सीवरेज अंदर और सफाई कर्मचारी मौत भी हो जाती है, फिर भी ये परवाह नहीं करते हुए सीवरेज फिर भी घुसते हैं। आपकी सरकारों में भी होती इस बात का है बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, सभी उपकरण मिलने चाहिए, लेकिन आपकी सरकारों में भी होती थी। आजाद भारत में शुरुआत से होती आई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। होती थी, बिल्कुल होती थी। मैं यही ज्योति जी मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी तो समर्थन इस बात का है, सफाई कर्मचारी खुला समर्थन है, इसमें कोई दो नहीं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार इनसे बातचीत करके इनका समस्या का समाधान करे। ये कोशिश ये खुद का इनकी मांगे जायज है, जब मांगे जायज है, आपके टीवी चैनल पर डिबेट में कहा तो जायज में झगड़ा किस बात का है। जो ठेका पर था, सरकार ने कहा था, खुद मुख्यमंत्री ये बयान आप देखोगे, उन्होंने कहा था कि हमें ठेका प्रथा खत्म कर दी, फिर ठेका प्रथा लागू कैसे हो रही है। इनकी 2-3 मांगे जो है, एक तो जो निकाले गए कर्मचारी वो उनका भर्ती करना या कच्चे कर्मचारी पक्के करना, मैंने 3-4 मांगे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इनसे बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए। जब सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष आपके चैनल पर कह रहे हैं हमने 4 महीने पहले नोटिस दिया, तो सरकार सुस्ती हुई थी। 4 में सरकार ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया। ये मुख्यमंत्री जी गडियाली आंसू बहा रहे हैं आपके चैनल पर, कह रहे हैं दिवाली पर हड़ताल कर दी। अरे तुमने नहीं दिखती थी दिवाली आ रही है, 4 महीने ने नोटिस दिया है, ये काली दिवाली बना रहे हैं, घर के अंदर ये धरने में बैठे हैं, आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, दिवाली नहीं बना रहे। इनके कारण सफाई कर्मचारी का सारा शहर के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, शहर में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। पहले ही हरियाणा में डेंगू फैला हुआ है और गंदगी की अगर सफाई नहीं होगी और बीमारी फैलेगी। ये सरकार की जुम्मेवारी बनती है, सरकार इनसे बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे। जब मुख्यमंत्री जी का 4 महीने पहले सफाई कर्मचारी ने नोटिस दे दिया, एक तो उन्होंने 19 तारीख को मीटिंग की, किसके साथ, निकाय मंत्री के साथ, आज मीटिंग की निकाय मंत्री के साथ, बीच में ही 1.5 घंटा मीटिंग चली हिसार के अंदर। मैं प्रॉपर हिसार में बैठा हूं, मैंने पूरी निगरानी की भी मीटिंग में क्या हो रहा है, कोई बात सीधे नहीं गिरी। सफाई कर्मचारी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो उठ के चले आए, मीटिंग छोड़ के बैठे। प्रधान जी तसल्ली कर लो, सफाई कर्मचारी बीच के अंदर मीटिंग छोड़ के आगे। मेरी सफाई कर्मचारी से भी अपील है, जो हमारे प्रधान बैठे उनसे भी अपील है, भाई सफाई का जो मामला है ये देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सफाई नहीं होगी शहर में गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी बीमारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी तो सबको ही दिक्कत है। आप लोगों को भी सरकार से बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं है कि झगड़ा हो, हम कर्मचारी पक्ष में आगे जी तुम हड़ताल कर दो जी, समझौता ना करो। हम तो ये कह रहे हैं, सरकार से भी अपील है और सफाई कर्मचारियों से भी अपील है, मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करे। विचार मांगे हैं, 2 मान ली, 2 पेंडिंग छोड़ी, 2 विचार दिन कर लिया, वो सरकार ने सोचना है। तो सरकार ने नू बताइए घोटाला करने लिए पैसे हैं, 2200 करोड़ रुपए का घोटाला कर, 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद में कर लिया नगर निगम में, वो तो पैसे हैं। अरबों रुपए का शराब घोटाला, धान घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला, वो तो पैसे हैं। कर्मचारियों को 2 रुपए फालतू देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। भाई कर्मचारी तो अपने ही है,
इनको राजी करो। चलिए कैसे चर्चा भी करना चर्चा को है, आगे ये ले जाते सरकार हुए की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इनसे बातचीत करेगी। रजवंत जी, इनेलो कैसे देखती है इस हड़ताल एक को? समस्या समाधान करे। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रदर्शन ज्योति हो, जी। सुनिए, आम जनता पर असर होता है और सफाई कर्मचारियों के बिना तो आप समाज के देश की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। 10 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लड़ाई किसकी है? सरकार और कर्मचारियों की, लेकिन आम जनता इसमें पिस रही है। ज्योति जी, ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें आम जनता नहीं पिसती? आज इसमें तो ये डायरेक्ट जो असर वर्ग होना, है, क्योंकि आपके घर के आसपास कूड़े का अंबार, इसमें प्रत्यक्ष तौर पर पहले दिन से असर दिखेगा। ये एक ऐसी हड़ताल है जिसमें कूड़े के अंबार लगे हैं, बीमारियां फैलने का खतरा है, नहीं, देखिए एक चीज है ज्योति जी, आप इस बात को शुरू में ही अदरवाइज देंगे। मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा कौन सा आंदोलन है जिससे आम व्यक्ति प्रभावित नहीं होता? आंदोलन मजबूरी में किया जाता है और ये एक ऐसा वर्ग है जो सेवा करता है, जो जनता की गंदगी को उठाकर और उसका निस्तारण करता है, साफ सफाई रखने में सहयोग करता है। और अगर उनकी कोई मांग होती है तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए। इसके साथ तो आम जनता का भी लगाव होता है। आम जनता भी इस चीज को महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं जो लोग आज हमारे साफ सफाई में हमारी मदद करते थे, उनकी कोई मांग है और सरकार नहीं मान रही। हम ये उनके ऊपर डाल सकते, ये उन कर्मचारियों के ऊपर नहीं डाल रहे। ये चीज सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जो जनता इस चीज का भुगतान कर रही है और इनकी जो मांगे हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार को इन चीजों पर अदरवाइज लेना चाहिए। सरकार को इनका देख लेना चाहिए। एक समय तो ऐसा था कि इनको कोरोना योद्धा कहकर इनको सम्मानित किया जाता, इनको फ्रंटलाइन वॉरियर बोला जाता था, और आज यही लोगों पर और इनको आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि ये लोग दिवाली भी काली बनाई है, इन्होंने ये सरकार की बात नहीं मान रही। सरकार का दायित्व ये बनता है कि इनसे बातचीत करे। और अभी मैं एक दूसरे चैनल पर डिबेट कर रहा था तो वहां पर ये चीज सामने आई थी कि सरकार के जो मंत्री थे वो एक प्रॉपर चैनल से बात नहीं कर रहे थे। वो अनौपचारिक बैठक में और इनको बुलाया हुआ था, कर्मचारियों को बुलाया हुआ था। अनौपचारिक बैठक का क्या औचित्य है? अगर बात करें तो कोई भी औपचारिक बैठक करे ना, तो अनौपचारिक बैठक का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी, जब इतने कर्मचारी 40,000 परिवार ये भी तो जुड़े हुए हैं ना। जब हड़ताल आम तौर पर, जब आज का जो कचरा है, जो लगभग 15,000 टन कचरा अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूं, इसको कौन उठाएगा? उठाना तो लास्ट में नहीं कर्मचारी भाइयों को ही है ना। तो सरकार को देखना चाहिए कि ये जब इतना काम करेंगे, आप पहले भी काम करते हैं, बाद में भी काम करते हैं, अपनी सारी जिंदगी को इन्होंने दांव पर लगाया हुआ है देश की सेवा में, समाज की सेवा में। इनसे बड़ा समाज सेवी तो मैं और किसको मानूं? जो समाज की गंदगी को तो उठाने का, मिटाने का काम ये लोग करते हैं और सरकार इन लोगों को इन लोगों की अनदेखी कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार अपना इससे पल्ला झाड़ना चाहती है और इन लोगों को तो सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज इनकी जो सिक्योरिटी का है, इनको किसी भी चीज की सिक्योरिटी तक नहीं है। इनको अपना जीवन दांव पर लगाकर, आप एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज के जीवन में, जहां एक तरफ हम चांद पर जाने की बात करते हैं और एक ऐसा समय है कि जहां पर सीवर में आदमी घुसकर सफाई करता है, तो मशीनें तो इनके लिए होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इसके बावजूद भी इन लोगों की अनदेखी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, सरकार की इनमें कमी है। सरकार को इनसे बातचीत करने के लिए आगे आना चाहिए और इनकी मांग माननी चाहिए। रणवीर शर्मा जी, देखिए विपक्षी पार्टियां तो एक तरफा बात करेंगी कि सरकार गलत है, सरकार सभी मांगों को मान ले, सभी मांगे जायज हैं, हड़ताल खत्म करवानी चाहिए मांगे मानकर। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं, क्या ये तरीका ठीक है? फेस्टिव सीजन को चुना गया, ये हो सकता है कि बिल्डिंग प्रेशर का प्रयास हो कि प्रेशर बिल्डिंग होगी, सरकार शायद मान जाए। आमजन परेशान हुआ। आज भी क्या कि 10 दिन के बाद आसपास घरों में बीमारियां फैलने का खतरा है, गंदगी का, कूड़े का अंबार लगा के आमजन भी परेशान थे। क्योंकि मैम आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी राम सिंह जी को भी सुन रहा था और जो प्रवक्ता महोदय आए हैं उनको भी, काबिल दोस्तों को सुन रहा था। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, कर्मचारी यूनियन है, उन्हें सुरक्षा चाहिए। वो अपने मुलाजिमों को, वो भी जानबूझ के हड़ताल करके खुश नहीं होते हैं, उनको अपनी सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा का सीधा सा पैमाना है कि जो नौकरी उन्हें मिल रही है उसके ऊपर तलवार ना लटके। अब जब ठेका सिस्टम सरकार ने मान लिया था, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आज भी ठेका प्रथा हम खत्म कर रहे हैं, तो उसको अब क्यों लागू चल रहा है? जब एक बार आपने अनाउंसमेंट कर दिया तो वन शुड बी मैन ऑफ कमिटमेंट। खासकर जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनकी भी बात सुन रहा था, तो उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि भी मैंने
प्रजा से, जनता से कमिटमेंट की है कि भी हम ठेका प्रथा खत्म कर रहे हैं, तो उसे खत्म होना चाहिए। ये मेन डिमांड है जिनका शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, और उसी वजह से वो परेशान है, क्योंकि ठेकेदार तो ठेकेदार है, वो सबसे पहले अपना लाभ कमाता है जो उसे ठेका मिला हुआ है, और उस लाभ में इस कर्मचारियों का जबरदस्त शोषण करता है। तो नंबर एक बात तो ये बहुत जरूरी है कि इस शोषण की व्यवस्था को खत्म करके ठेका प्रथा फौरी खत्म करते हुए जो अनाउंसमेंट है सरकार की उसे फौरी मान लेना चाहिए। मुलाजिमों को कम से कम शोषण तो ना हो, वो इतना रिस्क लेकर के बेचारे गड्ढे में कूदते हैं जो कि बहुत ही असहनीय दर्द होता है, और इसके बाद इसको सोचना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो सिस्टम है सरकार का कि भी हम दिवाली के ऊपर, मानता हूं कुर्सी पे आदमी बैठने के बाद थोड़ा सा अहम हो जाता है, सिर्फ अहम की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है समस्या का हल आराम से हो सकता है। ये जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे है, जो भी अपने अपने मंत्री जी हैं या उनके ACS असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी है, उन लोगों को मुलाजिमों के साथ बातचीत करके इस ठेकेदारी प्रथा को फौरी अनाउंस कर देना चाहिए, हम इसे खत्म कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा सिंपल सा है, अभी जो कौशल विकास योजना है, अगर वो कर्मचारी उसको नहीं मान रहे हैं, उसको उसके हक में उसका कोई लाभ नहीं है, उसको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो जो है उसे तो चलने दें। इतना प्रबंध तो ये आराम से कर सकते हैं, और इतने प्रबंध करने से ही समस्या का हल हो सकता है। जहां तक परमानेंट ये वो वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसको उसमें छोड़ा जा सकता है। इसके लिए मेरे ख्याल ये सभी लोग कर्मचारी भी मान जाएंगे, लेकिन मेन जो वर्ड है वो है शोषण, उसको हर हालत से करते हैं, और वो सरकार की कमिटमेंट है। अगर वो चीज खत्म हो जाती है तो टेबल पे बैठ के इस समस्या का। तीसरा लास्ट पॉइंट में बहुत जरूरी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ ज्योति मैम, कि हड़ताल फौरी खत्म होना चाहिए। राम सिंह जी भी सुन रहे हैं, हड़ताल फौरी खत्म होनी चाहिए, कल सुबह से ही होनी चाहिए। आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं, जनता परेशान है। बिल्कुल राम सिंह जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जनता गजब परेशान है, क्योंकि हम भी उन्हीं कॉलोनियों में रहते हैं और हम देख रहे हैं उस गंदगी को, उस गंदगी के साथ उन बीमारियों को, उन बीमारियों के साथ उस अव्यवस्था को। तो इसलिए प्लीज आप इस खत्म करें और सरकार की कमिटमेंट लें। हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे। अगर टेबल पे समस्या नहीं होती है तो बजाय सारी जनता को परेशान करें, आप एक आमन अनशन करिए, आप अपने नारे लगाइए। आपको प्रजातंत्री डेमोक्रेटिक तरीका आपके पास बहुत है अपने आंदोलन को चलाने के लिए। आप रोजाना नारे निकलिए सेक्रेटरीट के अंदर, लेकिन हड़ताल खत्म होनी चाहिए, काम आना चाहिए, जनता को साथ लो। मैं जो वर्ड आपको बोल रहा हूँ राम सिंह जी, प्लीज इसको आप ध्यान से सुन लें। मैं सबके इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि जनता को साथ लें। जनता हमारी मालिक है, वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम जनता के नौकर हैं। जनता ही हमें खून पसीने का टैक्स देती है और उसी टैक्स से हम अपना जीवन यापन करते हैं। प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फौरी हड़ताल को खत्म करें और सरकार इस ठेका सिस्टम को खत्म करके अनाउंसमेंट करे कि ठेका खत्म होगा, कौशिक जी। बिल्कुल, देखिए आपने भी मंच पर कहा, आपने पैनल पर कहा अभी कि जो जायज मांगे हैं उन्हें माने जाने की दिशा में विचार हो सकता है। सीएम की ओर से भी, सरकार की ओर से भी कहा गया। जब आप जायज मांगों की बात करते हैं तो क्या इस डेफिनेशन में ठेका प्रथा खत्म करना भी आता है कि ठेका प्रथा खत्म कर दी जाएगी, जो कि मुख्य मांग है कर्मचारियों की? देखिए ज्योति, ये अभी मैं रणवीर जी की बात सुन रहा था और मेरे बड़े भाई रणवीर जी बड़े सीनियर अधिकारी रहे हैं प्रदेश में। आप ये देखिए कि इतना आसान नहीं होता कोई भी ठेकेदारी खत्म करना। ये पिछले आप काफी टाइम से ये बात चल रही है, आपको पता है। सरकार पहले चोटला साहब की रही, बंसीलाल भजनलाल जी, हमारे हुड्डा साहब, अब बीजेपी सरकार है, 4 टाइम से मांग इनकी चली आ रही है। इसको खत्म करना मुझे लगता है इतना आसान होगा यार, ये किसी भी प्रदेश के लिए इतना आसान नहीं है। जैसे रणवीर जी कह रहे भी होनी चाहिए। कौशल योजना के बारे में आपको बताओ, कौशल योजना क्या है? जिन लोगों ने पहले काम किया है प्राथमिकता उनको दी जाएगी। अब ये अच्छा काम है बुरा काम, आप मुझे बताइए। अब जो कह रहे हैं कि भी अब जैसे मान लो एक आदमी लग गया, उसको 11 महीने से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसको हटा देंगे, तो जाहिर सी बात है ये तो किस्म ये होगा भी योग्य आदमी जाए,
और योग्य आदमी जाए तो अच्छी बात है ना। हर आदमी को नौकरी ना मिलेगी, ये तो हर आदमी चाहता भी किसी को जो योग्य आदमी रह जाए, को नौकरी मिल जाए। कौन चाहेगा? कौशिक कोई प्रदेश का आदमी, कौशिक साहब जिनको 15-15 साल काम करते हो गए हैं, वो अयोग्य थे, जो 15-15 साल से लगातार काम कर रहे थे वो अयोग्य। सर मैं कब कह रहा हूँ तो उनको 15 साल पहले ही हटा देना चाहिए था अगर वो एलिजिबल थे तो। सर हटाते नहीं तो आप जैसे पक्षी बैठ जाते हैं ना सारे। क्यों पहले भी हटे क्या? पहले राज्यों में नहीं हटे क्या? बताइए जरा मुझे, कौन सी सरकार में नहीं? गलत तरीके से बताइए कौन सी सरकार में नहीं हटे? अरे हमने हटाया भी नहीं, हमने सर लगाए हो रहे हैं, हम हटा भी नहीं रहे। हम तो तस्वीर बना लेगा। आप सत्ता में 15 साल पहले तो नहीं थे सर, आप कौशल योजना को देखते हैं 15 साल पहले तो नहीं थे, अभी 7 साल आपको सत्ता में आए हुए हैं। आप मुझे योजना से सबसे ज्यादा बेनिफिट है, मुझे ये बताइए। कौशिक जी आप मुझे इतना आप उससे अगर नहीं समझेंगे तो आप अपनी चीजों को लेकर आप कह रहे ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। अरे भाई आप भी तो ठेकेदारी प्रथा के हिसाब से एक मिनट अरे आप मुझे इतना बता दीजिए, आपका जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के अंदर हमने 2013 में क्यों लिखा था कि हम ठेकेदारी प्रथा एक ही से खत्म करेंगे? आज क्या हो गया? और अभी आपने 2018 में 24 मई 2018 में फैसला किया, उस फैसले में आपने क्यों नहीं किया? हमारे मुख्यमंत्री साहब और शहरी स्थानीय निकाय कहा कि जैसे ठेके की समय और उस दौरान आपने रोल पे पालिका रोल पे कर्मचारी नहीं ठेकेदारी पर 24 मई 2018 आप ठेकेदारी प्रथा के तहत आपसे शामिल हो गए। अगर और किसी को लगाया तो आपको बुरा लगता है। आप अपने घोषणा आपको रोजगार छीना जा रहा है क्या? आप अपने घोषणा पत्र बिल्कुल आपको बता रहे हैं और आपकी हड़ताल लगाए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल लगाए छोड़िए। प्रदेश की जनता को दुखी मत कीजिए। प्रदेश आपके साथ है, प्रदेश की सरकार आपके साथ में, प्रदेश की सरकार से मतलब आपको रोजगार मिला है, प्रदेश की सरकार ने दिया हुआ है, आप उसको हल्के मत लीजिए। आप एक बताइए, आपको आप ठेकेदारी करती हो बुरा लगता है। मैं लेकर हम बात कर रहे हैं, कहिए ना, बताइए हमारी भर्ती नहीं करेंगे, आप लोग मान किसी को रोजगार नहीं देंगे। हमारे शहरी अनिल विज के साथ 2 दौर की बात आपको हटाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं उसके बाद डॉक्टर कमलता जी के साथ 2 दौर की बात हुई। हमने काम काम कराया, होती जा रही क्यों नहीं कराएंगे? हम प्रदेश की जनता को साफ रखेगा, क्यों नहीं कराएंगे? हम कितने बुरा लग रहा है? क्या गलत बात से थोड़ी इंसान मिल जाएंगे आप लोग? नहीं, गलत बात है। आपको अगर हम किसी को रोजगार दें आपको बुरा लगता है। आप उसी पॉलिसी का काम करते हो, आप उसी पॉलिसी का काम करते हो। हम आपको जानते हैं, आप लोग जानते हैं। आपकी सरकार जनता को बराबर का फायदा नहीं उठाई है, सरकार सुन रही कोई भी हो, छात्र वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, दुखी करना चाहते हैं। चूर है, आप नहीं देखते शहरवासियों की हालत हो रही है। गलत बात है, आपकी गलत बातें में मेरे आप देखिए शहर के अंदर क्या हालत है, हम भी शहर में हम भी बीमारियों से, लेकिन आपको शहर आपकी बात आपको बुरा लगता है अगर किसी को रोजगार दिया जाए, आपका रोजगार थोड़ी छीना जा रहा है, आपको बुराई लग रहा है। नहीं, हम दूसरे के काम नहीं करा सकते, हम दूसरे को आउटसोर्स करके नहीं कर सकते। क्यों नहीं? आपके पास वो थोड़ी की पावर है। गलत बात। राम सिंह जी आप ये बताएं, क्या ये फिजिबल है कि सारे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए या ठेका सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए? देखो मैडम, मैं आपके क्या ये पॉसिबल है? आपको बता देता हूं। और जब तक ये नहीं करेंगे, मान लीजिए सरकार नहीं कर पाती है या सरकार नहीं करती है, तो क्या तब तक आप लोग हड़ताल करते रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर जैसे कि पंजाब सरकार ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, उड़ीसा के अंदर भी अभी 57,000 कर्मचारियों को पक्का किया है, हिमाचल में उससे पहले पक्के हो चुके, दिल्ली के अंदर लगातार क्रम में पक्के हो रहे हैं और कई स्टेटों के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम भी बहाल होगी। हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत प्रभाव से आप हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, हम ये कह रहे हैं कि आप रेगुलेशन पॉलिसी बना करके जो कर्मचारी उसमें लगातार क्रम में नगर निगम पालिका परिषदों में लगातार 10 साल से 8 साल से 12 साल से जो काम कर रहे हैं, उसमें से कोई पॉलिसी बना ली जाए। मुझे आप ये बताएं, 3 साल की ढील दे दी जाए, जब कच्चे कर्मचारियों को रखा जाता है तब नहीं सोचा जाता कि ये कच्ची नौकरी है या ठेके पर रखा जा रहा है तो हम ना करेंगे नौकरी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कच्चे के रूप में नौकरी का डिसाइड नहीं। केवल सफाई कर्मचारियों की बात नहीं, ये मैक्सिमम जो भी कच्चे कर्मचारी हैं ठेके पर रखा जाता है या फिर कुछ टाइम के लिए रखा जाता है कि उसके बाद की पक्की कर दिए जाएं। अगर सरकार करने की स्थिति में है, नहीं है स्थिति में, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हमें महीना या साल या 2 साल का एग्रीमेंट पे रखा जाता है तो हम बिल्कुल भी ये मांग डिमांड नहीं करेंगे। जब हमें लगातार क्रम में इस विभाग को
अपनी सेवाएं देते हुए 20-20 साल 15-15 साल हो गए हैं, हम काम करते करते बुजुर्ग हो गए हैं। हमारे बहुत से बुजुर्ग तो जो है कि 60 साल के हो गए हैं, कच्चे कर्मचारी के रूप में रिटायर हो गए हैं। हमें एक उम्मीद है कि हम इतने समय से यहाँ लगे हुए हैं, जब हमने पूरी सेवाएं और अपनी पूरी उम्र यहाँ दे दी है, अगर एक साल में सरकार पॉलिसी ले 15 साल की तो क्या करेंगे ये बताइए। मेरा दर्द होता है अगर सरकार पॉलिसी ये लिया है, आप तो कह रहे हो भाई 5 साल में रोजगार हर आदमी नहीं, बहुत सारी स्टेट ऐसी भी है जिनमें 5 साल का धक्का दिया था, दूसरे अगर आपके साथ कर दिया जाए तो आपने मेहरबान 2018 में 20 साल हो गए। अरे दूसरे उम्र का दो ना भाई, कौशिक साहब आपने 2018 ले तब क्या होगा बताइए मुझे। आपने 2018 में हमारे शीर्ष नेताओं को आश्वासन दिया था कि हम पॉलिसी बनाएंगे, कमेटी गठित करेंगे। वो कमेटी गठित हुई और पॉलिसी की एक भी पन्ना पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? आपने 2018 में हमारे शीर्ष नेताओं को टेबल पे बैठ करके क्यों आश्वासन दिया? जायज बातें आपकी सुनी जा रही है, आप फिर मैं काम कर रहे हो। जायज कौन सी मांग सुन लिया? आपने कोरोना काल के अंदर हमें 4000 जोखिम भत्ता देने की बात करी। जब अनिल विज जी होया करते थे, हमने अनिल विज जी को लेटर लिख के भेजा कि हम बहुत ही जो है कि कोरोना काल के अंदर बहुत ही जो है कि हम ये खतरनाक काम कर रहे हैं, तो हमें इसका जो है कि जोखिम भत्ता दिया जाए। और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया नहीं दिया। फिर क्या किया सरकार ने? नहीं दिया, नहीं मान करके नहीं दिया। अरे मांगो को या तो मानो, या तो मांगो को मानो मत। अगर मानते हो तो दो। हो सकता है अरे बातों को गोल करती है। मैं ये कहता हूँ ये सरकार टेबल पे बैठ के सारी बातों को सहमति जताती है, सारी मांगों की सहमति, लेकिन मांगों को मान करके अगर हम हर चीज का बजट होता है, हर चीज सरकार अपने हिसाब से करती है, सोचती है। हम आप लोगों के लिए सोचती है सरकार, हमारे अगर हम कौशिक साहब हड़ताल के पीछे बस सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार का हाथ है। हरियाणा सरकार चाहती है कि शहरवासियों को प्रॉब्लम हो, बीमारियां हो, ये शहरवासियों को जो भी दिक्कत आ रही है उसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। ये देखिए बात अच्छा, हम तो सोच करके आप मना कर देते हो। आप हमें ना आप हमारी मुख्य मान लीजिए और हरियाणा सरकार तरीका है अब दूसरे काम नहीं करने देंगे, कौन सा तरीका? आप हमारी मुख्य मान लीजिए और शहर की जिम्मेवारी हम आपको 2 दिन के अंदर अंदर जितने भी शहर साफ सुथरा करेंगे, उनको सुंदर बनाएंगे। आप यूं तो देखिए, आप लोग सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए अभी सुनिए, सवाल भी आपसे है। ये लोग जो कि फैक्चुअल के, आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे राम सिंह जी कि आप लोग ना तो खुद ही सफाई कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अपनी मांगे मनमानी है, दूसरा कोई दूसरा विकल्प सरकार या सिस्टम ढूंढना चाहता है कि उनको भी आप कूड़ा नहीं उठाने देते हैं। ना तो आप खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। आम जनता परेशान होती रहे, आम जनता बीमार होती रहे। मेरी बात गंदगी को लेकर आलम यह है कि घर से बाहर कदम नहीं रखा जा सकता। अलग अलग शहरों में स्थिति है। मेरा कांग्रेस से सवाल है, क्या ये ठीक है बजरंग दास जी कि ना तो ये खुद ही कूड़ा उठाएंगे, कूड़े का उठान नहीं करेंगे? कैथल और हिसार से तस्वीरें सामने आई है टकराव की कि दूसरों को भी नहीं करने देंगे। इस पर मेरा तो स्पष्टीकरण ले लीजिए मैडम। आएंगे आपके पास, अभी आप सुनिए, बोलिए बजरंग जी। ज्योति जी, ये बिल्कुल उचित नहीं है, इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। मगर एक बात जरूर कहूंगा, सरकार जो भी वायदा करे सोच समझ के करे, जो भी घोषणा करे सोच समझ के करे, घोषणा कर दे उसे लागू करे। ये प्रथा जो आए नहीं, ठेका प्रथा खत्म करने की घोषणा, ये कोई विपक्ष ने नहीं की, मुख्यमंत्री खुद ने घोषणा की और कई बार लड्डू बंटवा लिए इस नाम के। हाँ भी हम ठेका प्रथा खत्म करने जा रहे हैं, जब आप घोषणा कर रहे हो तो उसको लागू करो। आप किसी को न्योता दे देते हो, किसी कौशिक जी सुन लो प्लीज, कौशिक मैं जवाब जवाब का मैं आपसे एक सवाल जवाब लोगे, आप जवाब दे देना। बोलो एक पॉइंट पूछ ले कौशिक भाई, एक पॉइंट ले। मैं जब बताना चाहता हूँ आपको, सुनो मेरी बात। आप छेड़ते हो बीच के अंदर, जब आप झूठी घोषणाएं करनी छोड़ दो। आप हर चीज के लिए घोषणा, किसानों के साथ आपने घोषणा करी, 750 किसान बर्बाद दिए, 13 महीना सड़कों में बिठाया, पूरा हरियाणा बर्बाद करवा दिया आपने। आज आंगनबाड़ी कर्मचारी धरने पे बैठे हैं किसान मुआवजे के लिए। आदमपुर चुनाव है, आदमपुर में मान लो बाल जगह, दादरी के अंदर, बिहानी के अंदर, सरसा के अंदर जहां किसान धरने बैठे, आपकी जान को सारी दुनिया रो रहे हैं। कहाँ आपको बचाएंगे हम?
मैं कहना चाहता हूँ सफाई कर्मचारी के प्रधान राम सिंह जी मेरी अपील है, देखिए शहर प्रदेश के अंदर गंदगी फैले, बीमारी फैले, लोग बीमार हो, कोई एक दो आदमी इसमें आघात हो जाए अच्छी बात नहीं है। राम सिंह जी आपको सोचना चाहिए, आप लोगों को भी जनता को साथ लेके, मैं बिल्कुल रणजीत जी की बातों का समर्थन करता हूँ। बजरंग दास जी, प्रदेश की बजरंग दास जी देश और प्रदेश का सफाई कर्मचारी जो है ना अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश को साफ सुथरा रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और अभी आपने कोरोना काल भी देखा होगा और उससे पहले भी भारी भारी बीमारियां देश और प्रदेश के अंदर आई, तब भी आपने सफाई कर्मचारियों की नौकरी ईमानदारी के साथ देखी होगी। आपको ये भी पता होगा आप वादा करके वादे से मुकरना, या तो वादा करो मत। राम सिंह जी प्लीज मेरी बात सुन लो, जब कोरोना का समय था राम सिंह जी, आपको ये भी पता होगा 9 महीने लगातार मैं और मेरी टीम हमने कम से कम करोड़ों रुपए का राशन, हर सैनिटाइज मतलब जूते, जहां तक कि हमने ये जूस की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, पानी की बोतलें, खाने के पैकेट घर घर पहुंचाने का काम किया। आपकी जितनी भी यूनियन की सफाई कर्मचारी की तसल्ली कर लेना, सबको हमने बुला बुला के सम्मानित किया, कहीं भी हमें तकलीफ नहीं आनी थी। जहाँ प्रशासन था, आप लोगों ने पूरी जनता ने सम्मानित किया। जो ट्रेनें गई ना प्रवासी मजदूरों की, उनको भी हमने हजारों लोगों को प्लीज राम सिंह मेरी बात सुनो, मैं आपको कोई खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरी बात सुनो। कोरोना काल के अंदर कितने कर्मचारी ने जान गंवाई? मेरा कहने का एक, राम सिंह जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी इसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको कोई विरोध बात नहीं कर रहा। मैं आपसे एक अपील करूंगा, आपको स्टेट लेवल पर इस हड़ताल पर पुण्य विचार करना चाहिए, अपनी बातों को सरकार पर दबाव गिरो, हम आपके साथ हैं, जनता आपको साथ लेगी, जनता आपका साथ देगी। एक चीज देखिए, अगर आपके कारण प्रदेश में बीमारी फैल जाती है, आपके कारण नुकसान हो जाता है, तो दिक्कत किसको आएगी? आपको ही तो आनी है। आज इतना गंदगी का ढेर लगा हुआ है, आपने ही साफ करना है, हमने साफ तो नहीं करना। आप 11 दिन से आप हड़ताल पे हो, 4 दिन और जाओगे और ढेर लग जाएंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज हिसार के अंदर 4 घंटे में गाड़ी लेके पूरा शहर घूम के आया हूँ। लोगों के टेलीफोन आए मेरे पास भी ऐसे हालात है। मैन बाजार, राजगुरु मार्केट, रेलवे रोड, अर्बन स्टेट, बस अड्डा एरिया, ऑटो मार्केट, अनाज मंडी देखी नहीं जाती। मैन रोड पे इतनी गंदगी के ढेर लगे, सारी सड़कों पे गंदगी पड़ी है। आदमी जब चपता है ना, रुमाल मुंह पर लगा लागे टपड़े, ऐसी स्थिति है। और 2 दिन और टप गए तो आप सोच नहीं सकते क्या हालात हो जाएंगे। डॉक्टरों से मेरी बात हुई, डॉक्टरों ने मेरी बात से बदतर हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप एक सामाजिक व्यक्ति हो, सफाई कर्मचारी देशभक्त होता है और जनता के लिए काम करता है। जनता को आप तकलीफ पाता है, आप तकलीफ पाकर जनता को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई करता है, नाले सफाई करता है, घरों में सफाई करता है। मैं आपको सलूट करता हूँ, आपकी बरादरी को सलूट करता हूँ। रजवन जी, राम सिंह जी आपको टाइम दिया जाएगा, इससे पहले भी आपको टाइम दिया गया था, अभी आप सुने। रजवन जी, पूरा प्रदेश देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिवाली जैसे त्योहार पर कूड़े के ढेर पर पूरा राज्य रहा। अब भी स्थिति ये है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए अगर एजेंसी हायर की जाए या ठेकेदार के जरिए जिन लोगों को हायर किया जाए वो आते हैं, तो उनका भी सफाई कर्मी विरोध कर रहे हैं। तो मांगे तो देखिए जायज है या फिर नहीं, इस पर चर्चा भी हो सकती है, मांगे मानी भी जा सकती हैं, लेकिन क्या ये तरीका जायज है इस तरह से हड़ताल करने का? मुझसे सवाल है मैम। नहीं, रजवन जी से मैं जानना चाह रही हूँ, लोगों का क्या कहना है? अभी जो बात कर रहे थे, देखिए जो अभी बात जो हम कर रहे थे ना, जो एक तरफ तो हम सफाई कर्मचारियों का सहयोग कर रहे हैं, अभी बजरंग जी ट्रैक बदल गए थे थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को सहयोग करने के बजाय और वो ना सरकार के पक्ष में चले गए। मैं एक चीज मानता हूँ, अगर कोई बीमार होगा तो क्या इन सफाई कर्मचारियों के बच्चे बीमार नहीं होंगे? अगर कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरा ही बच्चा बीमार हो इस बीमारी से, हो सकता है बजरंग जी का भी हो, ये सफाई कर्मचारी इनके भी तो परिवार है, इनके बच्चे भी तो देश के और हरियाणा के नागरिक हैं ना, इनके बच्चे भी तो देश के नागरिक हैं, इनके बच्चे बीमार होंगे क्या वो अच्छा रहेगा? प्रदेश के बच्चे हमारे बच्चे,
व्यक्ति के लिए प्रदेश हमारा है, ये प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए अपना नुकसानदायक है, सारा लेकिन प्रदेश इसी अपना के लिए है, तो मैं कोई बार-बार आपसे नहीं। कह रहा हूँ कि सरकार को बात करने के लिए आगे आना चाहिए। रजवन जी, सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। रजवन जी, सरकार को सफाई कर्मचारियों को आश्वस्त सफाई करना चाहिए कर्मचारियों का ताकि वो इस मृत्यु मांग आंकड़ा को उठा उनकी करके जो देख भी मांगे, लीजिए। मैं ये नहीं कहता हमारी कि तो इनकी कोई सारी एज भी मांगे नहीं होती, तुरंत मांगे। हम तो 25 साल 30 साल की उम्र में ही जो है कि परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। हम बीमारी से ग्रस्त होते हैं, हमारा काम ही कूड़ा उठाना है। और जितनी तादाद में सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कर्मचारी, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ इस चीज के लिए। तो हम कोई ताजमहल नहीं मांग रहे सरकार से, हम कोई लाल किला नहीं मांग रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। बात करनी चाहिए और ये जो मामला है इस मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए। आज हालात ये बने हुए हैं कि आज जो जिस हिसाब से कूड़े का अंबार लगा हुआ है, आज डेंगू की महामारी फैली हुई है, डेंगू का प्रकोप चला हुआ है। अब इस प्रकोप से बचने के लिए सरकार की भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती होगी, तो सरकार इन लोगों को आश्वस्त करे ना। ये एक ऐसा वर्ग है जो सरकार से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं, अगर इनकी मांगे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि इनकी सारी मांगे माने, लेकिन इनकी जो जायज मांगे हैं कम से कम उनको लेकर तो सरकार अपनी बातें आगे रखे। सरकार इनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहीं पर मंत्री से बात हो रही है तो वहां पर अधिकारी नहीं है, और अधिकारियों से बात होती है तो वहां पर मंत्री नहीं है। तो ये जो सामंजस्य सरकार और अधिकारियों के बीच का जो सामंजस्य है, इन दोनों को बनाकर और इन लोगों से बात करें। कर्मचारी साथी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पुरानी तो पेंशन मेरा मानना स्कीम, ये है कि पुरानी सरकार की पेंशन लापरवाही स्कीम मांग कहीं ना हमारी कहीं, जो और भी गलत आज है अगर 10 दिन क्या? आप 11 देखिए दिन है। नेताओं को, आप नेताओं को देखिए, देखो बुरा न मानना, कोई भी सत्ता में कोई भी नेता रहा हो, उनकी जो है कि पुरानी पेंशन है 2-2, 3-3 बार, जो जितनी बार 3 बार मंत्री बन गया तो 3 पेंशन, 4 बार विधायक बन गया तो 4 पेंशन, 10 बार बन गया तो 10 पेंशन। हमारे लिए पुरानी पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम जिसके अंदर हमारा जो हम जब बुजुर्ग बूढ़े हो जाएंगे उसमें तो हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता। हम पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं तो कोई नाजायज है। ऐसी हालात है जब इनके साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार को इनकी सोचनी चाहिए। मैं आज हम तो ये कहते हैं कि सरकार को भली भांति पता है, सरकार को भली भांति पता है कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला है तो नगर निगम गुड़गांव के अंदर ESIPF का ठेकेदारों ने कर रखा है। सुनिए, देखिए डीपी कौशिक जी, चूंकि हरियाणा न्यूज हर एक पहलू लेकर चलता है, हम अगर कर्मचारियों का तरीका गलत होगा तो हम उसे लेकर भी सवाल पूछेंगे, लेकिन सरकार के प्रयासों में अगर कमी रही हो उसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। 10 दिन से हड़ताल थे, इसमें पूरा त्योहारों का सीजन भी गुजरा के, तो ये ऐसा नहीं कि सरकार के नीयत में कहीं या फिर सरकार के प्रयासों में भी कमी रही, या सरकार ने हड़ताल को हल्के में लिया कि लाखों टन कूड़ा कचरा प्रदेश में हो चुका है अलग अलग शहरों में। देखिए ज्योति जी, अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार ने पहले प्रयास किया, पहले बातचीत हुई माननीय मंत्री जी से। मंत्री जी से क्या हुआ, उन्होंने कहा भी जो जायज मांगे वो हमने इनकी मान ली, और जो नाजायज जो सरकार को लगा भी इस पे इन्वेस्टिगेशन का विषय, जैसे ही कह रहे हैं 50 आदमी मरे, 4 आदमियों को मुआवजा मिला, सरकार उसका इन्वेस्टिगेशन करा रही है। और जैसी क्या नाम ठेकेदारी पड़ता सरकार नहीं खत्म कर सकती। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं खत्म कर सकता। अब 2 मिनट मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। आपने 2018 में करी है ठेकेदारी पड़ता खत्म, मैं कह रहा हूँ क्या काम चल रहा है, आपकी मैं प्रोसीडिंग दिखा आप तो मेरी बात सुनिए। ये बात जहाँ ठेका खत्म होता जाएगा पे किया जाएगा, और किए भी आपने कम से कम भी 7,500 ज्ञान मत बातें हमारी ये सरकार नहीं है, सरकार उठा के उसको तुम्हारी करते आप लोग करते नहीं है, सब हम नहीं करते ऐसे काम। सरकार देखिए जायज मांग मांगने में तैयार बैठी है, पहले भी बातचीत हुई है, आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सरकार देखिए सरकार काम कर। बजरंग दास जी का भी सवाल है, आप ये एक बार बता दें कि जायज कौन सी मांगे? गणित में आप लोग जो है ना, अरे जायज तो पता ही नहीं जायज क्या है, उनको नहीं पता, सरकार ही नहीं जायज मांगे कौन सी है? नहीं कहा था खत्म कर देगा, मेरे घर पड़ता पता ही नहीं लगता। 2018 में आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, मैं प्रोसीडिंग शो करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। 2018 में कहा गया था, प्रोसीडिंग दिखा सकता हूँ। उस दौरान 7,500 कर्मचारियों को निगम रोल पे कहना इनका ये भी है, ये बात भी एक हद तक ठीक है कि जो कहा गया या तो उसे पूरा किया जाए। ये शिकायत है इन लोगों की सरकार से, या फिर कहना ही चाहिए था सरकार का अपना बजट होगा, सरकार का अपना सिस्टम होता है। 1 लाख कर्मचारी कैसे सरकार पक्का कर देगी एकदम से?
क्यों नहीं करते? सीनियर की सरकार ने बोला है, सीनियर की बात करेंगे पक्का, तो धीरे-धीरे पक्का जो अपना टैक्स क्लियर करेंगे उसको पक्का करेंगे। तो सिस्टम में बनाएगी सरकार ना, ऐसे थोड़ी उठा लेते थोड़ा कर्मचारी को पक्का कर देगी। अगली सरकार रहेगी क्या? कौशिक साहब बात कर रहे थे या चुनाव साहब करेगा कि थोड़ी नहीं करता, कौशिक बिल्कुल साहब नहीं करेगी। इनको 20-20 15-15 साल आप लोगों की सरकार में चाहता है क्या? आज राजनीति नहीं कर रहा। इन लोगों ने कोरोना काल में ये लगा लो, कोरोना काल में जान को जोखिम में डाला। अरे उसी के बदौलत में उसी के बदले आप एक स्टैंड के लिए करो। क्या अगर हम किसी और दूसरे आदमी को आउटसोर्स करके सफाई कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ बातों को बोल करने जा रहे हैं। तो मुझे बैठे मुझे इतना बताओ, जल तक ठीक है, इतना बताओ मुझे। अगर आपको या तो आपकी जवाब नहीं ना सुनो, या तो आपकी सरकारी रणनीति के बारे में आपको जानकारी नहीं है, या आप एक सवाल करो, एक सवाल मैं करता हूं। अगर आपके सवाल का जवाब मेरे पास ना हो तो मुझे कहना, और आप मेरे सवाल का जवाब दे देना। ठीक है, मैं आपको रणवीर शर्मा जी आएंगे। रणवीर शर्मा जी से मेरा सवाल है, देखिए ये जो लड़ाई है, ये जो हड़ताल है, दोनों ही पक्षों को प्रयास करने होंगे। 4 कदम अगर सरकार चलती है तो 2 कदम सफाई कर्मियों को भी चलने होंगे। शर्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। एक बार ये भाई मेरी आराम से बात सुन ले, शांति से। मैं एक प्रशासनिक हल इन्हें बता रहा हूँ। आपने जो लास्ट वर्ड यूज किया है कि 4 कदम सरकार चले और 4 कदम कर्मचारी चले, हल यहीं से निकलेगा मैम। अभी राम सिंह भाई भी बैठे हैं और डीपी कौशिक जी भी, हमारे अजीज छोटे भाई बैठे हैं। ये शांति से इस बात को सोच ले कि सबसे पहले तो इस हड़ताल को खत्म होना जरूरी है। राम सिंह भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नंबर 2, जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं कौशिक जी, वो सोचे कि भी आप इनकी जो ठेकेदार की जो शोषण का सिस्टम है उसको याद करके पूरा करें, जो आपकी कमिटमेंट है। तीसरी, जो इन मुलाजिमों ने कोरोना काल में जोखिम उठाया है सब लोगों को बचा करके, और वो जोखिम जो बनता है वो आप इनको दें। और नंबर 3, जो कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी बेचारों की 20 साल मतलब कि अपने जिंदगी का 2/3 चला गया है, उनको तो कम से कम आश्वासन दे दें। अभी हम आपको एक रेगुलर सिस्टम बनाएंगे, जिनकी इतने साल की सर्विस हो जाएगी उनको हम परमानेंट सिस्टम में ले लेंगे। ये 2-3 बातें आप टेबल पे करोगे। आप एक बार बुलाओ तो सही कर्मचारियों को। आप तो सरकार है, माई बाप है। आप राम सिंह भाई बैठे, ये कल सवेरे इस हड़ताल को खत्म करा के इस गंदगी को सफाई कर देंगे। आप एक बार इन्हें बुलाओ तो सही, आप बुला ही नहीं रहे। आप मंत्री आ रहे तो हमारे अधिकारी नहीं आ रहे, अधिकारी आ रहे हैं तो मंत्री नहीं आ रहे। एक बार सारों को सीएम साहब की मीटिंग के लिए इनको बुला ले। आप रिक्वेस्ट करें सीएम साहब से कि मंत्री को भी बुला ले, और इनके जो सीनियर अधिकारी उनको भी बुला ले, जिन्होंने फैसला लेना है और एग्जीक्यूट करना है कि भाई ये हड़ताल खत्म कर रहे हैं। और इनकी जो 2-3 जायज मांगे हैं, चाहे वो ठेकेदारी की है, चाहे वो ज्यादा सर्विस वालों की है, और चाहे वो जोखिम भत्ते की, जो आपने कमिट किया है। एक मंत्री ने अगर कमिट कर लिया, अभी हम ठेकेदारी खत्म करेंगे, मुख्यमंत्री ने, उसे मानना चाहिए। एक मंत्री ने ये खत्म कर दिया कि हम जोखिम भत्ता देंगे, तो वो देना चाहिए। जब ये सारे सबूत है, 4 महीने पहले इन्होंने आपको दे दिया नोटिस। अरे भाई हमारी बात सुन लो, हमारी सुन लो। एक बार इन्हें बुला लो, और बुलाते ही हड़ताल कल खत्म हो जाएगी, और जनता का सबका भला हो जाएगा, और बच्चे भी सबके बच जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सरकार तक ये बात भिजवाइए ज्योति मैम के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद। रजन जी, देखिए हम कर्मचारियों से तो सवाल करते हैं कि क्या ये तरीका ठीक है जिसमें जनता परेशान गए। दूसरा, सरकार को जब इन लोगों ने 4 महीने पहले नोटिस दे दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम हड़ताल पर जाएंगे, उसके बाद भी सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। ये भी अपने आप में, चूंकि आम पब्लिक की, आम जनता की, तो दोनों पक्षों को सोचना चाहिए। जी देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो माहौल जो बनाया है इसके जिम्मेदार कौन है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सरकार बार बार एक लोगो लेके आती थी स्वच्छ भारत अभियान का। आज ये पता लगा हमें भी कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ प्रदेश किसकी वजह से है। आज शायद ही हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, शायद इन्हीं की वजह से आज हम स्वच्छ भारत अभियान का जो है उसको आगे लेकर चल रहे थे। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने का काम करते थे, स्वच्छता उन लोगों ने नहीं लेके आई, स्वच्छता ये लोग लेके आए थे। और शायद इन्हीं के प्रयास से आज देश और प्रदेश स्वच्छ था।
और आज अगर गंदगी का कहीं अंबार लगा हुआ है तो उसके भी कहीं ना कहीं यही लोग हैं। अब ये जो लोग फोटो खिंचवाने वाले थे वो केवल फोटो सेशन तक रह गए, लेकिन आज सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि इन लोगों से बातचीत करे। आज का माहौल ये हो गया कि इन लोगों का क्या, किसी भी वर्ग का सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार का चाहिए कि वो लोगों का भरोसा जीते, जनता का भरोसा जीते, क्योंकि सरकार कोई भी बात कहती है, कोई भी वादा करती है, उस वायदे से पीछे हट जाती है। मेरा मानना यही है कि अगर वो सकारात्मक तरीके से अगर कर्मचारी भाइयों से बात करेगी तो निश्चित तौर पर हमारे कर्मचारी भाई इतने बेदर्दी नहीं है, इतने ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो सरकार की बात ना माने। इनका भी पता है कि ये लोग जो काम आज भी इनको करना है वो कल भी इनको करना है। सरकार अगर इनसे बातचीत करेगी तो ये आगे भी बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर ये हड़ताल भी खत्म होगी। अब बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही देखिए, आप लोग भी क्योंकि राजनीति अवसर ढूंढती है, आप लोगों ने भी इसे एक अवसर के तौर पर देखा है कि ठीक है अब ये सरकार नहीं मान रही, लेकिन हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम इनकी मांगों को मान लेंगे। देखिए ज्योति जी, कभी भी हमने घटिया राजनीति नहीं की, हमने कभी किसी के दुख के ऊपर रोटी नहीं सेकी, हमने हकीकत में जो तकलीफ थी उसका समर्थन किया। भी इनको साथ नाजायज हो रहा है। जब एक मुख्यमंत्री प्रदेश का घोषणा करता है, बड़े शर्म की बात है जब कोई सुनेगा भी हरियाणा का मुख्यमंत्री झूठा है, झूठी घोषणा करता है, घोषणा करके मुकर जाता है, तो पूरे हरियाणा की जनता का सर शर्म से झुक जाता है। ये सरकार लाठे डंडे के जोर पर हरियाणा चलाना चाहती है, वो सरासर गलत है। इन्होंने क्या किया, अगर ये समस्या समाधान करते तो बातचीत से होता। इन्होंने समस्या समाधान नहीं करना ठीक नहीं समझा। इन्होंने क्या किया, ये सफाई कर्मचारियों पर किस प्रकार लाठीचार्ज किया है, हिसार के अंदर, कैथल के अंदर, चैनल ने दिखाया है, भगा भगा के इनको पिटा गया है। भाई बातचीत से समस्या समाधान करते, इसको बुलाते, 4 महीने था, 2 दिन बाद बुलाते, 1 महीने बाद बुलाते, 1.5 महीने बाद बुलाते। आज मुख्यमंत्री जी कहते आपने दिवाली के समय हड़ताल करना मौका गलत था। मैं मानता हूँ दिवाली का समय गलत था, मगर ये सोचने की बात है। राम सिंह जी देखिए, हम तो चाहेंगे कि सरकार मान ले आप लोगों की जितना पॉसिबल हो, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है, ऐसी सूरत में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मैं ये बता देना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कि जो तानाशाही रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है और जो हठधर्मिकता अपनाई हुई है, उस हठधर्मिकता को छोड़ें और ये तानाशाही रवैया से कर्मचारी वर्ग बिल्कुल डरने वाला नहीं है और जो हमारी जायज मांगे हैं उनकी तरफ फोकस किया जाए। हालांकि समय नहीं, आपको आश्वासन देना चाहेंगे पैनल पर बहुत जल्दी 10 सेकंड में। बिल्कुल, देखिए जल्दी इनकी मीटिंग बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। मुझे लगता है कि इनकी जो जायज मांगे, फिर मैं बोल रहा हूँ, जायज है सरकार मानेगी, नाजायज पे शायद कोई डिस्कशन ना हो, बाकी इनको सोचना देश के साथ रहना है, कैसे क्या करना। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया हरियाणा न्यूज के इस डिबेट के लिए, चर्चा के लिए। तो कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हमने चर्चा की है, प्रदेश में हड़ताल जारी है, आमजन परेशान है, कब सरकार और कर्मचारियों के बीच सहमति बनेगी देखना ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती पूरा हरियाणा परेशान है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।